राष्ट्रीय चिंता का विषय बने घुसपैठिए। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। देसी दृष्टिकोण के एक नए अंक में मैं जलस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं अपने इस ब्लॉग में एक गंभीर विषय पर आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए आया हूं, और वह विषय है जो घुसपैठिए भारत देश में आकर रह रहे हैं और जिसका जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था कि यह हमारे युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीनों पर भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं और यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। कालांतर में आप जैसा कि जानते हैं, घुसपैठ हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या रही है और बांग्लादेशी और म्यांमार के बहुत सारे घुसपैठिए हमारे देश में आकर के और इस समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहाँ से जो वन्य जीव हैं, हमारे वन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे ऐसे डेल्टाज हैं, समुद्री बेल्ट हैं, जहाँ से घुसपैठ थोड़ा सा विषम परिस्थिति में हो जा रहा है और जिसके कारण जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे बड़े शहर जो महानगर जैसे कलकत्ता है, न्यू दिल्ली है और अपने मुंबई है, इन जगहों पर यह एक समस्या बनी हुई है। मित्रों, इसको पल्लवित किया हमारे यहाँ की राजनीति ने भी। क्षणिक लाभ के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए लोगों ने उनके कागजात बनवाए और कागजात बनवा करके उनको यहाँ का वोटर बना करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और लिया भी, जिसके कारण एक देश की बड़ी समस्या जन्म हुई। क्षणिक लाभ के लिए दीर्घकालिक जो हमारी समस्या थी और राष्ट्र के साथ गद्दारी करने का काम भी लोगों ने किया है और उसको पोषित भी करते रहे हैं। नहीं तो किसी भी देश में कोई भी नागरिक हो, चाहे वो अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, किसी भी देश में वहाँ की सरकार यदि वहाँ का रजिस्टर बनाती है, वहाँ की नागरिकता सिद्ध करने का प्रयास करती है कि कौन वास्तविक नागरिक है, तो कोई वहाँ का यदि सच्चा नागरिक होगा, यदि उस देश का नागरिक होगा, तो विरोध करने का काम नहीं करेगा। लेकिन मित्रों, हमारे देश में जैसे ही बात आती है कि एक राष्ट्रीय रजिस्टर बन जाए, जो भारत का नागरिक है उसको चिन्हित किया जाए, तो उनकी तुलना भारत के मुसलमानों से की जाने लगती है, जिनकी 7 पीढ़ी 5 पीढ़ी भारत में रह रही है। उनको इससे प्रभावित कहाँ से वो हो पाएंगे? कैसे वो प्रभावित होंगे? प्रभावित वह होंगे जो किसी न किसी रूप में इधर 20 वर्षों 30 वर्षों के बीच में भारत देश में आकर के और अवैध तरीके से आकर के यहाँ बसे हैं, वह जरूर प्रभावित होंगे। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण तमाम राजनीतिक दल उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था कोई भी जांच कराना प्रारंभ करती है, जैसे सपोज करिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, जब वो SIR कराता है, यानी एक एक वोट का वेरिफिकेशन करता है, तो लोगों की चिंता होती है। NIC होती है, तब लोगों की चिंता होती है। मित्रों, यह चिंता इस भारत देश के लिए एक नासूर बनती जा रही है। आप जानते हैं 1947 में से पहले जब यह देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय पर बंटवारे का मूल कारण जनसांख्यिकीय कारण था। जो जनसांख्यिकीय अव्यवस्था थी और सीधी कार्रवाई एक धर्म विशेष के लोगों ने प्रारंभ कर दी। अंत में दबाव में आकर के नेहरू जी और गांधी जी को भी मानना पड़ा। नहीं तो गांधी जी तो पहले ये मानते थे कि भाई हम देश का बंटवारा नहीं करेंगे, यदि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन 1960 का एक इंटरव्यू है जो रिकॉर्ड में है। उस इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम इतने थक गए थे, इतने पक गए थे कि हम अब पुनः जेल जाना नहीं चाहते थे, इसलिए बंटवारा करना पड़ा। और बंटवारा भी इस प्रकार से हुआ, इतने बड़े आबादियों का आदान प्रदान होना था, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान जो उस समय
पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, वहाँ से हिंदू आबादी को भारत आना था और यहाँ से मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान जाना था। लेकिन आनन फानन में ये हुआ, कोई न तो नीति थी न तो कोई व्यवस्था थी, और यह व्यवस्था एक बार भारत देश झेल चुका है। फिर इस तरह से जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाना और अवैध लोगों को यहाँ पर स्थापित करना, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए एक बहुत ही दीर्घकालिक रूप से हमारे मुसीबत का कारण बन रहा है और राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मित्रों, इसके लिए सरकारों को सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा और दीर्घकालिक रणनीति बना करके इस पर काम करना होगा। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें हैं, जब तक वह सूटेबल तरीके से काम नहीं करेंगी तब तक यह संभव नहीं है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अपने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी मजबूत होनी चाहिए, तारबंदी मजबूत होनी चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में कभी भी विदेशी नागरिकों को बसने देना नहीं चाहिए। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है निश्चित तौर पर। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, उनको भी अपने यहाँ डेमोग्राफी जो बदलाव हो रहा है, जिससे हमारे लोगों पे असर हो रहा है, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। जो भी कानूनी कार्य है उसको निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। मित्रों, इसके लिए जो नकली दस्तावेज हैं उन पर कार्रवाई अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। साथ ही जो नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं उनका सत्यापन भी अति आवश्यक है, तभी जाकर आने वाली इस गंभीर समस्या पर हम सभी सतर्क हो पाएंगे। नागरिक जागरूकता भी उतनी ही अति आवश्यक है। नागरिकों का जागरूक होना, एक दूसरे से कम्युनिकेट होना, तारबंदी करना और नकली जो दस्तावेज हैं उन पर बड़ी कार्रवाई और संतुलित कार्रवाई करना, साथ ही सभी लोगों को जागरूक करने के साथ ही इस बड़ी समस्या पर हम लोग काबू पा सकते हैं। देशी दृष्टिकोण के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।